अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। तशरीफ़ लाएंगे। मौलाना मुगनी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, मौलाना रियास रहमानी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है। वो दोनों भी आपके सामने बात रखेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि ये बात को बढ़ाया ना जाए और हद व अदब का जो आजकल वो इम्तियाज़ नहीं रख रहे हैं। बात याद रखिए, हम भी क़ादरी है, हम भी हज़रत अली के चाहने वाले हैं। अहले बैत से कौन मोहब्बत नहीं रखता? अहले बैत अतहार से हर कोई मोहब्बत रखता है। अब ये अपने को पेश करना, ये सब हमारे को आता नहीं। हमको तो सिर्फ साफ बात करना आता है। 1-2 मिनट हमारे मौलाना, फिर मौलाना मुगनी साहब भी फरमाएंगे। उसके बाद जिसका तज़किरा किया जाफर पाशा साहब ने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि इस किस्म के मौज़ूआत को छेड़ा जाए। आपका अकीदा आपको मुबारक, आप जो चाहे अकीदा रखिए और आप अपने मुतक़िदीन और महफिलों में जो चाहे बयान कीजिए, लेकिन क्लिप बनाकर इसे लोगों में नशर करना और फैलाना जिसमें किसी सहाबी की तौहीन होती हो, ये हम उलमा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हर शख्स अपने अकायद के एतबार से आज़ाद है। सैयदना अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में एक गैर मुस्लिम तौहीन करता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में उस पर मुसलमान एहतजाज करते हैं। और ये तो एक मुसलमान होकर एक सहाबी की शान में गुस्ताखी करे और लोग मसलहतन खामोश रहें। मशाइखीन का और उलमाए हैदराबाद का ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। इसलिए हम फिर गुजारिश करते हैं कि यह वक्त इन मौज़ूआत को छेड़ने का नहीं है। हर शख्स को अपना अकीदा मुबारक है, लेकिन किसी दूसरे के अकीदे पर या किसी दूसरे की जो है शख्सियत, ऐसी शख्सियत पर जिसे दूसरों से अकीदत वाबस्ता हो, उन पर तनकीद करना, उनकी तनखीस करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सहाबा की शान में गुस्ताखी की जाती है, हम वो स्टेजों से अपने आप को दूर रखें। नहीं, वो तो अपने स्टेज से गुस्ताखी करेंगे, मगर आपके स्टेज को शेयर करेंगे हुकूमत से। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुने नहीं शायद। हम अपने आप को उस स्टेज पे नहीं ले जाएंगे। नहीं, मगर अपने स्टेज पे बुलाएंगे जहाँ चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी हो रही है, साथ लेकर चल रहे हैं आप लोग। भाई देखिए, एक बात बोलता हूँ, 2 चीज़ों को एक जगह मत मिलावा। पहली बात यह है कि सियासी मामले में अलग चीज़ होती है, मजहबी मामला अलग चीज़ होता है। हम लोग फौरी ये देखते हैं, भाई आप सियासत में तो ऐसा है, इस वक्त सबको लेके चलना पड़ता है। हम उनको भी लेके जा रहे हैं, जो क्या बोलूँ मैं, उनको नाम लेना नहीं चाह रहा था, राफजियत को भी साथ लेके फिर रहे हैं। इस बात से कि अब इस वक्त हमारे अकायद के झगड़ों को नहीं देखना है हमको, इस वक्त हमको मिलकर उनसे मुकाबला करना है। और इस वक्त ऐसे मौजू पर बहस करने के बजाय इसको आप नज़रअंदाज कर दें। आपके जज्बात को सामने वाला नहीं समझ करके आपको जो है मुतासिर कर रहा है और मजरूह कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त उसका जवाब भी दे रहे हैं ना, हम बराबर देंगे तो ये पैगाम जाता है कि वो बोलना कोई बड़ी तनकीस नहीं है ना, वो चीज़ें उस पर गौर करेंगे। बोला ना, उसमें उलमा की मीटिंग होगी, उलमा की। आप में जाके कुछ बोलने लगेंगे तो कमबख्त एंकर इतने पकने वाले रहते हैं, उनका इतना पकवा रहता है कि अपने को कोई बोलने नहीं देता हमें। तो आप जाके ऐसे डिबेट में बैठ के फ़ायदा क्या, जिसका आप जवाब ही नहीं दे सकते। वो वहाँ जाइए आपको जहाँ आपको मौका दिया जा रहा है, और जाइए, यकीनन हम भी आपके साथ हैं। मगर ये एंकर जो आजकल के हैं, इनका इतना यानी रवैया ऐसा रहता है कि वो उलमा को भी इज्जत नहीं देते। और इनका ऑडियो कट करो, ऐसा बदतमीज़ी से बोलता है वो। और वो कई ऐसे हालात हैं जब हम बोलना नहीं चाहते हैं। बहरहाल हमारी ये कोशिश होना चाहिए इस वक्त मौजूदा हालात में कि हम हुकूमत से लड़ना है हमको। इस वक्त तो अपने कई लोग अपने बेरोज़गार हैं, कई लोग परेशान हाल हैं, कई लोग मुसीबत में हैं, इनका ख्याल रखना है। ये मसाइल को इस वक्त छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त हम सबको मिलकर कौम की खिदमत करना है, कौम के लिए अपने आप को पेश करना है। इसलिए मैं
तमाम नाजरीन से जो इस वक्त चैनल पे मैं देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा, जज्बात में मत आइए, और कोई ऐसा कह ले रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। हमारे सहाबा की शान में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और हम सिर्फ ये मैसेज देने आप हजरात को बुलाए हैं कि आवाम में जो बेचैनी है उसको दूर किया जा सके, और आवाम में जो इस वक्त कोरोना की वजह से परेशानियां बेचारे झेल रहे हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन तमाम को सेहत अता फरमाए और तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और इस वबा से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात वाकिफ़ हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में अली क़ादरी साहब ने अपने ख़िताब में जिस किस्म का लबो लहजा इख्तियार किया है, उससे अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँची। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत की मोहब्बत के उन्वान पर उनसे अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार के बहाने किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे और उनके बारे में ये कहे कि मनाक़िब तो कुछ है नहीं, जिससे उनकी जहालत का पता चलता है। सिहाए सित्ता में ऐसी हदीसें मौजूद हैं जिनमें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब हैं, और किसी ने कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस और ये इसमें गिरामी ऐसा है जिसकी वजह से लोगों के अंदर छुपा हुआ रिब्ज़ और शीयत निकल के बाहर आती है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। पूरी उम्मत मुत्तफ़क़ा तौर पर हज़रत मुआविया को सहाबी मानती है। न सिर्फ सहाबी बल्कि इस्लामी तारीख़ का एक बेहतरीन जर्नल और एक अज़ीम शान सहाबी समझती है। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हासिल रही हैं, आपके सेक्रेटरी और कातिब वही रहे हैं, और आपके बिरादर निस्बती हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सहाबा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल हर आलिम को और हर बोलने वाले को याद रखना चाहिए। हुजूर ने अपने सहाबा के बारे में इरशाद फरमाया, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। हुजूर ने एक मयार दिया है कि मेरी मोहब्बत जिसके किसी के दिल में है या नहीं है, ये जांचना है तो देखो उसे मेरे सहाबा से मोहब्बत है या नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जो सहाबा से मोहब्बत करता है ये इस बात की अलामत है कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, उन पर तनक़ीद करता है, उनकी तनख़ीस करता है, ये अलामत है कि उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। ये वो पैमाना है, ये वो मयार है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। उसका मकसद चंद दिन से हम ये देख रहे हैं कि ऐसे मसाइल को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, और नाम लेकर अदब का भी जो तकाज़ा है वो भी उसका पास नहीं रख रहे हैं। हाँ, अगर आपको बोलना है तो आप अपनी महफिल में जिस अंदाज से चाहे बोल ले, वो आपको अल्लाह मियाँ के पास जवाब देना है। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए किसी के हमारे सुबके बुज़ुर्ग हज़रत मुआविया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो गुस्ताखी की जा रही है, अगरचे कि हम चाहते हैं कि इस मसले को मज़ीद लोगों में ना लाएं,
لیکن یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا تھا، اس واسطے سے ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے ارادہ کیا آنے کا، اور یہ ہماری سب سے ہی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنا عقائد کو پیش کرے، اس وقت مل جل کر رہنے کی کوشش کرے، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں تو لازمی ہے صحابی ہے، اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی یہ اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں وہ ایسے الفاظ ادا نہ کرے۔ آپ نہیں مانتے وہ آپ کی قسمت ہے، ہم اس پہ آپ کو یہ نہیں بول رہے مانو بول کے، مگر یہ عوام کے درمیان اس وقت لانا بیوقوفی اور نادانی کہلائے گی، اس واسطے کہ اس وقت جہاں ہمارے کو حکومت سے لڑنا ہے، یہ حکومت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی عنوان پر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی بچوں کو این آر سی کے سلسلے میں جو بیٹھے ہوئے، جو اس وقت دلی میں بیٹھک کیے، آج ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور صفورہ ایک بچی بیچاری جس نے بڑی ہمت کر کے اس مقابلے میں حصہ لی، آج حکومت اس کو چوطرف سے کیسز ڈال کر جیل میں رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں بڑے ہیں، اس وقت یہ چیزوں پر ہم کو توجہ دینا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہاماری کے حالت میں جہاں روز ہم کو کسی نہ کسی کے اطلاعات آتے جا رہے ہیں، دواخانوں سے ایسی خبریں آ رہی ہے جو یقیناً اپنے ایک ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں ہمارے بزرگاں بھی ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ویسی عوام آدمی بھی جو دواخانوں میں جا رہا ہے بڑی پریشانی سے جا رہا ہے، بڑی اس کے اوپر آزمائشیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کو دعائیہ اجتماع رکھنا ہے، ایسے حالات میں ہم کو ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے آج کی میں نے یہ بیٹھک رکھی تھی۔